हेलो दोस्तों, आज हम सीरीज टेस्ट लैंप की वायरिंग कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अच्छे से समझ लिया तो आप इलेक्ट्रिकल का 50% काम आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीरीज टेस्ट लैंप के कनेक्शन डायग्राम को समझ लेते हैं, इसके बाद इस बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में एक सीरीज टेस्ट लैंप का सर्किट डायग्राम है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें एक 5 पिन सॉकेट, एक वन वे स्विच और एक लैंप होल्डर यूज किया गया है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन के लिए आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले फेज वाले लाइन को स्विच के निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। इसके बाद में स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आप इसमें भी कर सकते हो या फिर इसमें भी कर सकते हो, लेकिन किसी भी एक में करना है। तो दोस्तों हमने 5 पिन सॉकेट के इस पॉइंट से इस स्विच को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो 5 पिन सॉकेट में दूसरा पॉइंट बचता है उसे हमें सीधे ले जाकर बल्ब होल्डर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों फेज की लाइन कंप्लीट होती है। अब बात आती है न्यूट्रल की। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है सीधे जाकर बल्ब होल्डर के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के आधार पर आप बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में यह एक बोर्ड है जिसमें कि 2 सॉकेट और 2 स्विच लगे हुए हैं, लेकिन हम सीरीज टेस्ट लैंप के लिए एक सॉकेट और एक स्विच ही यूज करेंगे, जो कि आप सर्किट डायग्राम में देख चुके होंगे। तो दोस्तों इसे हम पीछे करते हैं और अब हम देखते हैं कि इसमें कैसी वायरिंग करना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह बल्ब होल्डर के 2 वायर हैं। इसके बाद में हम ये स्विच और ये 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले फेज वाले वायर को स्विच के निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो हम निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हम फेज वाले लाइन को स्विच के निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि स्विच के निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट को 5 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में जो 5 पिन सॉकेट का दूसरा पॉइंट बचता है उसमें हमें बल्ब होल्डर के एक वायर को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों हम इस बल्ब होल्डर के वायर को इस 5 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमने लैंप के एक वायर को 5 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमारी फेज की वायरिंग कंप्लीट होती है। अब हम जो बल्ब का एक पॉइंट बचता है उसे हमें डायरेक्ट न्यूट्रल देना होता है। तो दोस्तों यह बल्ब का एक वायर बचा हुआ है, इसमें हमें डायरेक्ट न्यूट्रल वाला वायर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह हमने न्यूट्रल वायर ला लिया है और इसे बल्ब होल्डर के एक वायर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको जो फेज न्यूट्रल था उस पॉइंट को फेज न्यूट्रल में कनेक्ट करना है। इसके बाद में इसे चेक करते हैं कि आखिर यह वर्क कर रहा है या नहीं। फिर दोस्तों आपको इस होल्डर में एक लैंप लगा लेना है और इसके बाद में आपको इस प्रकार का केबल बना लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हमने 2 पिन टॉप को लगा दिया है और 2 तरफ वायर खुले हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको इसे चेक करने के लिए सप्लाई देना होगा। तो दोस्तों हम इसे सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों अब हमने इस बोर्ड को सप्लाई दे दिया है। इसके बाद में आपको जो हमने इस प्रकार का प्लग बनाया था उसे इस 5 पिन सॉकेट में लगाना है। इसके बाद में स्विच को ऑन करना है। फिर दोस्तों इन दोनों वायरों को शॉर्ट करके देखना है। शॉर्ट करने पर यह लैंप ग्लो होना चाहिए। अगर लैंप ग्लो नहीं हो रहा है तो आपने गलत कनेक्शन कर दिया होगा। फिर से आप कनेक्शन डायग्राम को देखिए और उसे फिर से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम इन दोनों वायरों को शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट करने पर यह लैंप ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों सीरीज टेस्ट लैंप इसी प्रकार से तैयार होता है। तो आप भी इसी प्रकार से कनेक्शन करके सीरीज टेस्ट लैंप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीरीज टेस्ट लैंप के कनेक्शन सीख गए होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।